भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आज दिनांक 15/11/2024 कीर्तिलाल सहगल अध्यक्ष पंजाबी सनातन सभा महाराष्ट्र, सामाजिक कार्यकर्ता, मजदूर किसान नेता, देशवासियों के सामने कुछ अपने भावों को प्रकट करते हुए आदरणीय सम्माननीय देश के लाडले सपूतों, भाइयों और बहनों, बहू और बेटियों, चरित्रवान होनहार, देश के कर्णधार, देश चिंतक नौजवान साथियों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, अनेकों धर्म के अनुयायी, अनेकों समाजों के नागरिकों, देशवासियों, ये देश आपका है। इस देश के आप मालिक हो, आप भारत माता के लाडले, आपको के प्यारे, प्राणों से प्यारे सपुत्र हो। इस देश में रहने वाला कोई भी धर्म का अनुयायी, कोई समाज का, देश का मालिक है। ये देश एक समाज का, एक धर्म का नहीं है। मैं आप सभी समाज के महानुभावों से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध, अनेकों समाज के नागरिकों से प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़कर मस्तक में टेक करके आपके पवित्र चरणों में वंदना करता हूँ। आपसे मेरी निवेदन यही है, देश का पंत प्रधान, विश्व विधाता नरेंद्र मोदी
भारत का स्वाभिमान है, भारत की आन बान शान है। आज भारत की सरहदें सुरक्षित हैं, देशवासियों के अधिकार सर्वोपरि से सुरक्षित हैं। नरेंद्र मोदी एक ऐसा भारत माता का लाडला सपुत्र, भारत माता की आंखों का तारा, प्राणों से प्यारा नरेंद्र मोदी, जिसकी समदृष्टि है, वो मान सम्मान कुछ भी नहीं समझते, सारे हिंदुस्तान को अपना ही समझते हैं। किसी देशवासियों के साथ, कोई भी कौम के साथ, कोई भी समाज के साथ, कोई भी धर्म के साथ कभी वो भेदभाव नहीं करते। सबको समको दृष्टि देखते हुए ये मेरे देश के लाडले भाई और बहनें हैं, देश के चमकते सितारे, बहू और बेटियां, पिता चुने बुजुर्गों, देश चिंतक नौजवान साथी, सभी ये देश के सपूत हैं। ऐसे भाव रखने वाला नरेंद्र मोदी, जो सदैव उठते बैठते, चलते फिरते, खाते फिरते यही परम पिता परमेश्वर के चरणों में नम्र प्रार्थना करता है, वंदना करता है, विनती करता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कष्टक दुख भाग भय। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, कोई भी दुखी न हो सृष्टि में प्राणधारी। ये भाव जो हमारे भारत माता के लाडले सपुत्र, दृढ़ संकल्पी मर्द मराठों का शिवजी अवतार, शिवाजी अवतार, देश की आन बान शान है, देश की आन बान शान है। पूरे देशवासियों के लिए चमचमाता हुआ बुलाना है। लेकिन मैं आज देशवासियों से यही कहूँगा, प्रार्थना करूँगा, विनती करूँगा, उनके चरणों में नमन सिर झुकाते हुए, अपने भावों को प्रकट करते हुए मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि आप देश के राजनीतिक जेब कतरों से सावधान रहो। देश में अन्याय अत्याचार जुल्म करने वाले, भ्रष्टाचारी वृत्तियों को अपनाने वाले, आपराधिक वृत्तियों को अपनाने वाले देश के दुश्मन, समाज के दुश्मन, मोदी के दुश्मन, आप लोगों को सावधान रहते हुए उनसे पूछो। मुसलमान भाइयों से मैं विशेष अपील करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आप इस देश के परिपूर्ण हिस्सेदार नहीं, मालिक हो। ये देश आपका है, देश के तुम मालिक हो। आप ऐसे राजनीतिक जेब कतरों से
अन्यायी अत्याचारी जुल्मियों से, भ्रष्टाचारियों से, देश विरोधी नीतियां अपनाने वालों से, देश के गद्दारों से, देश में सांप्रदायिकता की ज्वालें भड़काने वालों से, देश में जातीय दंगे उत्पन्न करने वालों से, देश की कानून और व्यवस्था भंग करने वालों से पूछो। मुसलमान भाइयों और बहनों, बहुओं और बेटियों, पिता और बुजुर्गों, देश के नौजवान साथियों, आप ये पूछो कि आप देश में सांप्रदायिकता की जवानें क्यों भड़काते हो? देश में जंगे, जातीय दंगे उत्पन्न करके देश की कानून और व्यवस्था भंग करने का प्रयास क्यों करते हो? सत्ता हथियाने के लिए राजनीतिक ये प्रक्रिया आप ऐसे अनैतिकता को धारण करते हुए हम मुसलमान भाइयों को, और बेटियों को, बुजुर्गों को, देश के चिंतकों को आप लोग भड़काते हो। आप ये नारा देते हो, हमें ये प्रलोभन देते हो कि आप हमें एक मुश्त वोट कीजिए। आप हमें एक मुश्त वोट कीजिए, किसी को भी दूसरे को वोट ना दीजिए। फिर वोट लेने पर आपको प्रलोभन देते हैं कि हम खटाखट हर मुसलमान परिवार में खटाखट लाखों रुपए भिजवा देंगे। आप उनसे ये पूछो, जेब कतरों, राजनीतिक जेब कतरों से, देश के दुश्मनों से, देश के गद्दारों से, देश की जनता के दुश्मनों से, देश में कानून व्यवस्था भंग करने वालों से ये पूछो कि आपके पास लाखों करोड़ों अरबों की संपत्ति कहां से आई है? आपने कौन से वक्र किया? आपने कौन से जाके नागर जोते? आपने कौन से मजदूरी किया? कौन सा काम किया? ये तो देश की जनता के सामने आप अपना मुख